नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे धर्म की, कि धर्म क्या है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि धर्म का मतलब हिंदू होना नहीं है, मुस्लिम होना नहीं है, क्रिश्चियन होना नहीं है। धर्म का मतलब, धर्म इन सब से ऊपर है, इन सब से अलग है। ठीक है। तो धर्म के अंदर 7 जो है वो सिद्धांत हैं। धर्म के 7 सिद्धांत आते हैं। सिद्धांत कह लीजिए उनको, जिनके प्रिंसिपल्स कह लीजिए उनको। ठीक है। तो 7 सिद्धांत और प्रिंसिपल्स जिनको, जो कि जीवन को, सिर्फ मनुष्य जीवन को नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में सभी प्राणियों के जीवन को, चाहे वो प्राणियों में जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, और या मनुष्य हो, कुछ भी, या फिर कीड़े मकोड़े हो, या फिर पंच तत्व हैं, पंच तत्व से बनी हुई ये प्रकृति है। तो पंच तत्व में भी कोई से भी जी पूरे तत्व है, कोई सी भी चीज है जो पंच तत्व से बनी हुई है। सभी तरह की चीजों को, सभी के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन भी सिद्धांतों को का पालन हमको करना चाहिए, ठीक है, उसको हम धर्म कहते हैं। तो 7 प्रिंसिपल्स दैट सस्टेन लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ, या पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, जो जीवन को सस्टेन करती है, धारण करके रखती है। ठीक है। उसको हम धर्म कहते हैं। क्या क्या चीजें आती है उसमें, कौन से वो 7 सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है करुणा। करुणा एक भाव नहीं है सिर्फ कि करुणा का भाव होना चाहिए, नहीं। करुणा मन, वचन और कर्म से पालन की जानी चाहिए। ठीक है। करुणा किसके प्रति करुणा रखेंगे आप? जो भी अनफॉर्चुनेट या इस तरह से लोग हैं जिनके पास बहुत अधिक धन नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, उस तरह के लोगों के प्रति करुणा रखेंगे। जो किसी दुख या परेशानी से गुजर रहे हैं आपके आसपास, कोई भी ऐसे लोग हैं जो जीवन में दुख या परेशानी उठा रहे हैं, उनके प्रति आप करुणा रखेंगे। तो इस तरह से करुणा जो है वो एक बहुत ही जरूरी चीज है। करुणा अगर नहीं होगी तो अब हम ये भी देखेंगे कि अगर आप किसी भी धर्म के सिद्धांत का वायलेशन करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है आपके ऊपर। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को के अंदर बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फिशनेस है ना। बहुत ही स्वार्थ है, अति का स्वार्थ है उनके अंदर, और वो मैं और मेरा, उससे आगे वो कुछ नहीं सोच पाते। तो ये इतना ज्यादा मैं, मेरा, आई, मी, माइन करते रहना, है ना, ये आता ही क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं करुणा नहीं रही, है ना। बहुत ज्यादा जब करुणा हम रखते हैं अपने अंदर, करुणा का पालन करते हैं, तो ध्यान आपका दूसरों पर भी जाता है, दूसरे की तकलीफों पर जाता है, दूसरे के कष्टों पर जाता है आपका ध्यान, है ना। और आप उनकी यथासंभव मदद करते हैं, जिस भी तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप मदद करते हैं। तो आपका ध्यान हमेशा इसमें नहीं रहता कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों करूं। तो ऐसी चीजों से अगर बचना है, बहुत ज्यादा अपने आप को बचाना है, तो अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर, अपने परिवारीजन के अंदर, अपने आसपास जो भी आपके दोस्त हैं, सारे लोग हैं, सभी के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जो ब्रह्म मेरे अंदर है वो ब्रह्म उस व्यक्ति, उस इंसान के अंदर भी है, किसी दूसरे के अंदर भी है, किसी दूसरे जीव के अंदर भी है ना। तो आपको करुणा का पालन करना चाहिए, जीवन में करुणा के साथ जीना चाहिए। करुणा में क्षमा भी आती है ना। अगर आपको किसी का दुख दर्द समझ में आ रहा है, आप करुणामयी हो रहे हैं उसके लिए, तो अगर उसकी कोई गलती भी है ना, आप उसे माफ कर देंगे। नहीं तो अगर आप ये आई, मी, माइन और इतने स्वार्थ में फंस जाएंगे तो क्या होगा? एक टाइम के बाद हम कहते हैं ना, लोग लेट गो नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। कोई भी दुख का कारण है, दुख की बात है, कोई बहुत पुरानी बात है, उसको छोड़ नहीं पा रहे, तो उसका उसका मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि करुणा नहीं थी। तो दूसरे के प्रति नहीं है, अपने प्रति भी नहीं है, नहीं होती है करुणा, है ना। तो करुणा
अपने लिए भी होती है कि हम अपने आप को इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं। किसी बुरी बात को याद करके, किसी बुरे इंसिडेंट को याद करके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ खराब हो गया, उसको याद करके इतना दुख क्यों दे रहे हैं, है ना? तो दुख को छोड़ पाना, किसी भी दुख देने वाले कारण को, परिस्थिति को, व्यक्ति को या किसी भी तरीके की सिचुएशन को, लाइफ को झेल पाना, वो तभी हो सकता है जब आपके मन में अपने लिए करुणा है और किसी दूसरे के व्यक्ति के लिए भी करुणा है। तभी आप कर सकते हो, नहीं तो लेट गो नहीं कर सकते। छोड़ नहीं पाओगे एक टाइम के बाद, क्योंकि स्वार्थ सब कुछ पकड़ लेता है ना? स्वार्थ दुख को भी पकड़ लेगा एक दिन, तो बहुत बहुत परेशानी आएगी फिर उससे। तो करुणा का होना जरूरी है। ये पहला सिद्धांत था धर्म का। दूसरा सिद्धांत क्या है? अहिंसा। अहिंसा पे बहुत सारे और भी वीडियो बना चुके हैं हम लोग, आप उनको देख सकते हैं। और अहिंसा में वही आता है कि अंदर से ना क्रूरता नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ना अपने प्रति और ना ही किसी और के प्रति। अब अपने प्रति क्रूरता कैसे देखेंगे, अहिंसा कैसे देखेंगे? आप ये जो अपने आप को, बहुत सारे लोग खिन्न रहते हैं, द्वेष भर लेते हैं और किसी दूसरे के प्रति नहीं, अपने प्रति ही द्वेष भर लेते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, अंदर ही अंदर पीटते रहते हैं, मारते रहते हैं अपने आप को कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं और मैंने ये किया और मुझ में बुद्धि नहीं थी, मुझ में अकल नहीं थी और मैंने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, ऐसे करके अपने आप को बहुत पीटते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्षमा भाव आएगा अगर आप करुणा रखेंगे अपने प्रति, तो अपने ही प्रति भी दया, क्षमा, वो सब भी ला पाएंगे, फिर आप वो सब भी अप्लाई कर पाएंगे अपने ऊपर। तो ध्यान रखिए कि आप अहिंसा का पालन करते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, सभी जीवों के लिए। आपके जीवन में एक अहिंसा का भाव है आपके मन में। तो ये धर्म की दूसरा सिद्धांत है धर्म का। ठीक है। तीसरा सिद्धांत है सत्य। सत्य के ऊपर भी हम बहुत वीडियोस बना चुके कि सत्य क्या है। अपने आप से झूठ ना बोलना सबसे पहली शुरुआत है सत्य को समझने की। तो बाद में दूसरों के से सत्य को धारण करके रखना, दूसरों से ना बोलना, वो सब कुछ तो बाद में आता है, लेकिन पहले तो बात सारी यही आती है कि आपको अपने आप से सत्य नहीं छुपाना चाहिए, है ना? अपने आप से हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आपको अंदर ही अंदर जरूर पता हो कि मेरा सत्य क्या है, चाहे भले ही परिस्थितियों के वश हिंसा ना हो जाए उसके लिए, है ना? उसकी वजह से आपको भले ही सामने झूठ बोलना पड़ रहा हो या कुछ करना पड़ रहा हो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर टेररिस्ट से दूसरों के प्राण बचाने हैं, किसी खराब परिस्थिति में अपने प्राण बचाने हैं, दूसरों के बचाने हैं, तो असत्य बोलना ही पड़ रहा है उस सब चीज के लिए, क्योंकि हिंसा को रोक रहे हैं हम, है ना? तो सत्य बोलकर हिंसा नहीं करनी। तो उस वक्त असत्य ठीक है, लेकिन मन में पता हो कि ये असत्य हमने बोला प्राण रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो ये अहिंसा के बाद सत्य हो गया। तीसरा है चौथा है नॉन स्टीलिंग या आस्तेय। आस्तेय का मतलब है कहीं चोरी नहीं, किसी भी तरह की विचारों में से भी चोरी नहीं कि मैं इससे ये ले लूं, इसका ये फोटो ले लूं, इसकी ये आर्ट ले लूं, इसका ये कुछ भी सुन लूं और मैं बदले में कुछ दूं ना, है ना? तो ऐसे चोरी नहीं किसी भी चीज की, ना मन में, ना वचन से, ना कर्म में, किसी भी तरह से किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी है ना? कुछ भी लेना नहीं है किसी से, बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसको बताए, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो ये हो गया आस्तेय। और पांचवा है धर्म का सिद्धांत अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है ये नहीं कि 5 कार हो मेरे पास, फिर उसके बाद 10 घर हो मेरे पास, सब कुछ का जोड़ जोड़ के बहुत सारा ढेर लगाए जा रहे हैं। कंज्यूमरिज्म जो है आज की डेट में, वो बिल्कुल उल्टा है अपरिग्रह का, है ना? हर चीज की बहुतायत होना, हर चीज का जीवन में कोई वही ना समझना कि 1 से पेट भर जाएगा, कि 2 से, कि 10 से मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा, नहीं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। तो अपरिग्रह का पालन करना जीवन में कि ठीक है, जितना है, जितना जरूरी है, उतना ही हर चीज में खर्च होना चाहिए, उतना ही हर चीज को रखिए अपने लिए, और बहुत जोड़ जोड़ कर जीवन का को में ऐसे चीजों के लिए एनर्जी मत लगाइए
जो कि आपके साथ तो जाएंगी नहीं, है ना। अपरिग्रह क्या, जोड़ जोड़ के जो लोग रखते हैं वो कहाँ ले जाते हैं, कुछ भी नहीं। तो अपरिग्रह का पालन नहीं करेंगे तो मन में क्या होगा, लालच आएगा, लालची हो जाएंगे। लालच एक और चीज करता है बहुत खराब, वो ये कि वो दुख को भी उतना ही अधिक मात्रा में इकट्ठा करके रखता है। फिर लेट गो करने में प्रॉब्लम आती है, फिर कुछ भी त्याग देने में, छोड़ देने में बहुत दिक्कत आती है। तो लालच नहीं रखना मन में, है ना। लालच अपरिग्रह का बिल्कुल उल्टा है। अब छठा है कर्तव्य। बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को कर्तव्य नहीं समझ में आता, ड्यूटी नहीं समझ में आती, तो क्या करते हैं, उसकी जगह अपने आप को एंटाइटल्ड फील कर लेते हैं कि अरे ये तो मेरा था ही, ये तो मेरा है, ये तो मुझे मिलेगा ही, ऐसा फील कर लेते हैं, तो मेरा अधिकार है। तो कर्तव्य समझे बगैर अधिकार को अपना लेना, कर्तव्य पूरा ना करना किसी के प्रति अपना, उससे लेते ही जाना और उस ले लेने को अधिकार समझ लेना। तो अधिकार का जन्म कर्तव्य से होना चाहिए। कर्तव्य की नींव पर अधिकार खड़ा होता है। अगर अधिकार बिना कर्तव्य की नींव पर खड़ा हुआ है तो वो किसी दिन बहुत जोर से गिरेगा और आपको बहुत भारी दुख का सामना करना पड़ेगा जीवन में। अगर आपने अपने आप को अधिकारी तो समझ लिया लेकिन आपने कर्तव्य नहीं समझा, अपना ड्यूटी नहीं समझी अपनी अपनी। अब इसमें जो कर्तव्य है वो तीन तरह का कर्तव्य होता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। पहला कर्तव्य क्या है, किसके प्रति है, पहला कर्तव्य हमारा हमारी आत्मा, मनुष्य होने के नाते हमारी अपने लिए है, आत्मा के लिए है। तो पहला कर्तव्य क्या है हमारा, पहला कर्तव्य है धर्म को साधना और आध्यात्म के पथ पर चलना। कुछ लोगों का ये जीवन धर्म साधते हुए ही निकल जाएगा तो वो भी बहुत अच्छा है अधर्मी होकर जीने से, है ना। तो धर्म को साधिए पहले। धर्म में ये 7 चीजें हैं, ये 7 प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत आज आपको मैं बता रही हूँ। धर्म को साधिए, धर्म ना टूटे, धर्म ना छूटे आपसे, ठीक है। जो लोग जब धर्म को साध लेते हैं, जो लोग, आध्यात्म उन्हीं से साधा जा सकता है, उससे पहले आध्यात्म नहीं साधा जा सकता। तो जिनका धर्म सध चुका है इस जन्म में, वो क्या करेंगे, आध्यात्म साधेंगे इस बार। और आध्यात्म कैसे साधेंगे, क्रिया योग के मार्ग पे चलेंगे या कर्म योग के मार्ग पे चलेंगे या फिर भक्ति मार्ग पे चलेंगे या फिर आपका ज्ञान मार्ग पे चलेंगे। किसी न किसी एक मार्ग से शुरुआत करके वो आध्यात्म को साधेंगे, किसी न किसी गुरु से मिलके, कोई ना कोई दीक्षा लेके आध्यात्म साधने के मार्ग पर आगे चलेंगे। और ये कर्तव्य आपके आपके अपने लिए है ना। अब दूसरे नंबर के कर्तव्य आते हैं, दूसरे एक लेवल के कर्तव्य आते हैं। वो किस लिए, कि आपकी सोसाइटी के प्रति, आपके परिवार वालों के प्रति, आपके आसपास दोस्त हैं, आपके ऑफिस में लोग हैं, आपके बिजनेस में लोग हैं, उन सब के प्रति, जो भी आपके आसपास लोग हैं उनके प्रति भी आपका एक कर्तव्य है ना। और वो क्या कर्तव्य है, अपनी सारे कर्तव्यों को पूरा करना। किस तरह से, आप किसी के माता हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के बिजनेसमैन में आप किसी के एम्प्लॉई हैं या किसी के मैनेजर हैं, कोई भी आप, किसी के आप बच्चे हैं तो माता पिता के प्रति हो गया। तो जो जिस भी रोल में आप हैं, है ना, सोसाइटी में भी हो सकता है, आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं, मैनेजर हैं, कुछ भी हैं, तो उस सोसाइटी में रहने के नाते, किसी का पड़ोसी होने के नाते भी, तो आप जितने रोल्स अपने चारों तरफ देखते हो, जिस तरह का भी आपको जिस दिन जिस तरह की भी आइडेंटिटी पहननी पड़ती है, उसमें आपके क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को ठीक से पूरा करना, वो भी आपका एक दूसरे नंबर की आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करनी ही करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने घर में इतने फंसे रहते हैं कि आज ये हो गया, आज कल ये हो गया, कुछ नहीं तो पति पत्नी आपस में लड़े ही जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है और सोसाइटी कहाँ जा रही है। तो समाज के लिए कभी कुछ नहीं करते खड़े होकर, समाज के लिए कभी कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर कुछ कर ही नहीं सकता, समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए।
कभी भी कोई खड़ा होकर कुछ कर ही नहीं सकता है अगर पहले उसने अपना कर्तव्य अपने प्रति पालन नहीं किया तो। पहला लेवल ऑफ कर्तव्य क्या था? अपने प्रति, जिसमें आप पहले धर्म साधेंगे फिर आध्यात्म साधेंगे। जिसने अपने प्रति कर्तव्य नहीं निभाया है वो जीवन में उलझेगा, संसार में उलझेगा। और जो दूसरे नंबर के कर्तव्य हैं आपके, अपने माता पिता, अपने पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी, फ्रेंड्स, जो भी कुछ है आपके आसपास, बिजनेस में एम्प्लॉइज, आपके प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, उनके प्रति कर्तव्य का पालन आप ठीक से नहीं कर पाएंगे और वो चीजें बहुत सारे बंधन का और दुख का कारण बन जाएंगी। संसार दूसरे दुख का कारण और बंधन का कारण बनता ही उनके अंदर है जो अपने प्रति कर्तव्य के पालन को करने से चूक जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। तीसरा लेवल का जो कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी, वो होती है आपकी प्रकृति के प्रति, है ना, कि कितने आपके जो है आसपास पंच तत्व से बनी हुई चीजें, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, उनको साफ रखना, है ना, पेड़ पौधों की का ध्यान रखना, चीजों का, और किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाना प्रकृति को। क्योंकि जो पंच तत्व में नुकसान आप पहुंचाते हो वही नुकसान आपके पंचतत्व से बने हुए इस अस्तित्व में वापस आता है लौटकर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने कहीं पर पृथ्वी पे प्रदूषण किया है किसी भी तरीके का, हाँ ठीक है, कुछ तो प्रदूषण होगा ही, हम गाड़ी से कहीं आएंगे जाएंगे, प्लेन लेके कहीं आएंगे जाएंगे, लेकिन आप जबरदस्ती कहीं पे कूड़ा करकट फैला रहे हैं, कहीं प्लास्टिक के रैपर छोड़ आते हैं, कहीं पे कुछ कूड़ा उठा लेना चाहिए था, सफाई कर देनी चाहिए थी, नहीं करते हैं, नहीं ध्यान रखते हैं, मैं क्यों उठाऊं, मैं क्यों करूं, ये मेरा काम नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो भी कुछ आपने फैलाया जरूरत से ज्यादा, पृथ्वी तत्व को गंदा किया तो शरीर में बीमारी बन के वापस आएगा। आप भी पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। जितने लोग नदियों में कूड़ा करकट फेंकते हैं और वो सारी चीजें करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, जल को प्रदूषण करते हैं, उनकी भावनाओं में प्रदूषण, जल तत्व आपके अंदर भी है, सारे आपके जॉइंट्स, लिगामेंट्स और लिम्फ नोड्स, सब जगह पानी ही पानी है। आप 72% पानी ही पानी है, भूलिएगा मत। तो वो जल तत्व को बाहर प्रदूषित करने से और जबरदस्ती का वेस्ट करने से, कि पानी वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वो प्रदूषण, वो सब कुछ का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि बाहर जो पंच तत्व की प्रकृति दिखती है उसमें मैं कुछ भी करूं, उसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, तो मैं अपने सारे कर्तव्यों का पालन अपने ये पंच तत्व के ध्यान रखने से कर सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा संबंध है और वो आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी की बात है कि आप वहां तो जल वेस्ट करते हैं, आपकी बॉडी का जल भी कहीं ना कहीं वेस्ट होगा ही होगा, है ना। तो नहीं करना है वो चीज। सेम अग्नि को लेकर है कि अग्नि तत्व जहां जहां है प्रकृति में, संसार में, कहीं पर भी, बहुत सारे लोग वोल्केनोस की वैली में रहते हैं, बहुत सारे वोल्केनोस होते हैं आसपास, उसमें फायर बहुत तरीके से होती है, फल फ्रूट में, सब चीजों में, पकने में सूरज की रोशनी होती है, तो सूरज की रोशनी का तो वहां पर भी ध्यान रखना है कि अग्नि तत्व का आप इतना डायरेक्टली प्रकृति में कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप जल तत्व और पृथ्वी तत्व को इम्बैलेंस करेंगे, प्रदूषित करेंगे, तो अग्नि तत्व अपने आप बिगड़ जाएगा, आग लग जाएगी जंगलों में, है ना। तो बहुत सारे लोगों के घरों में आग लगती है, बहुत सारी जगह इस तरह के बहुत भीषण कांड हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे बार, कई बार लोग आप वैसे ही खाना बनाते में या कुछ भी करते में बहुत सीरियसली जल जाते हैं, या गैस का सिलेंडर फट जाता है, बहुत सारे ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अग्नि तत्व से प्रकृति के खिलवाड़ नहीं करना। वो कैसे, और उसका बहुत ध्यान कैसे रखा जाता है, जल, और जल को सबसे ज्यादा प्रदूषण नहीं करना है बिल्कुल भी। पानी का, रिवर्स का, वाटरफॉल्स का, रिवर स्ट्रीम्स का, कहीं भी कोई क्रीक बह रही है उसका बिल्कुल कोई प्रदूषण नहीं करना वहां पर। जल का नाश नहीं करना, यूजलेसली पानी को बहाना नहीं है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना और पृथ्वी का बैलेंस रखना, कहीं पर भी कूड़ा करकट और कुछ चीजें गंदगी नहीं करनी है। तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व का ध्यान रखेंगे तो अग्नि तत्व प्रकृति में अपने आप बैलेंस होगा और आपके अंदर भी होगा, है ना। ऐसे ही वायु तत्व है,
जबरदस्ती का हॉर्न बजाना, इतना साउंड पोल्यूशन फैलाना और इतना सारा ये सब कुछ वायु का प्रदूषण करना, वो सब भी बंद करना चाहिए। जहां नहीं जरूरत है मत चलाइए गाड़ी, पैदल चले जाइए, साइकिल से चले जाइए, ऐसे ही चले जाइए। हाँ ठीक है, समय की कमी है और जाना ही है, गाड़ी लेनी ही है, तो एक अलग बात है ना। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो हमारा एक कर्तव्य, धर्म का एक सिद्धांत में क्या है कि आपका कर्तव्य पंच तत्व से बनी हुई प्रकृति की तरफ, मैक्रोकॉज्म की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्रह्मांड से बने इस पिंड की के लिए आपका पंच तत्व से बनी हुई आपकी अपने अस्तित्व के लिए आपका कर्तव्य है ना। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, कौन से वो लोग हैं जो कूड़ा करकट फैलाते रहते हैं, पानी वेस्ट करते रहते हैं, पानी को नदियों को, रिवर स्ट्रीम्स को गंदा करते रहते हैं जा जाके, और ध्यान नहीं रखते किसी भी चीज का, कभी कुछ करते ही नहीं उनकी सफाई के लिए या उनकी चीजों के लिए, कोई प्रयास नहीं, कुछ नहीं। वो कैसे लोग हैं? वो फिर से वही लोग हैं जो कि अपना ध्यान अपने अपने प्रति धर्म नहीं साध पाए। पहले धर्म साधना था ना, तो अपने आत्मा के प्रति जो कर्तव्य थे, सबसे पहले वाली जो ड्यूटी थी, उसको पूरा नहीं कर पाए, तो नीचे के दो नहीं होते हैं। फिर दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते हैं, और ये प्रकृति के प्रति भी नहीं हो सकते हैं जिसने पहला धर्म अपने प्रति नहीं साधा। इसलिए कर्तव्यों का ध्यान रखना। और पहले के जमाने में, पहले के टाइम में क्या था, यही दूसरों के प्रति और समाज के प्रति कर्तव्य को आप बिल्कुल ठीक से निभा पाए, अपनी यथासंभव शक्ति के अनुसार बहुत अच्छे से निभा पाए, उसके लिए दो सिस्टम काम करते थे। क्या सिस्टम काम करते थे? एक तो वर्ण व्यवस्था काम करती थी, वर्ण व्यवस्था के ऊपर और ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र होने के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं उनको पीछे जाके। ठीक है, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगी यहाँ पर, लेकिन वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी जिससे कि जिसकी जो प्रकृति है, जिसका जो स्वभाव है, जो चीज का ज्ञान प्राप्त करने के प्रति जिसका भी जैसा स्वभाव है, कि कोई पेंटिंग सीखेगा, कोई म्यूजिक सीखेगा, कोई शिल्प कला सीखेगा, तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, स्वभाव में है उसके, है ना। तो जिसका जैसा स्वभाव है उसको वही करने देना, वो चीज थी वर्ण व्यवस्था, और उससे समाज सुचारू रूप से चलता था। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होता था जो ये कहता था कि पता नहीं मैं क्यों डॉक्टर बन गया और मुझे तो बनना ही नहीं था। कोई वकील बनकर दुखी नहीं था कि मेरे बाप ने कहा बन जाओ तो मैं बन गया। कोई इंजीनियर बन के दुखी नहीं था कि माँ बाप को यही दिखा तो मुझे यही करा दिया, मुझे तो बनना ही नहीं था, मैं तो म्यूजिशियन बनना चाह रहा था, है ना। ऐसा कोई ना। तो इतनी इतनी अंदर मन में ना दुख और पीड़ा और खिन्नता लेकर कोई ना जिए, तो उसके लिए ठीक है कि सब वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग जिसका जैसा इंक्लिनेशन है, मेंटल वृत्तियों का प्रवृत्ति है जिसकी जैसी, वो वैसा वैसा चीजें पढ़ ले, वैसी चीजों की तरफ चला जाए, जिससे कि वो खुशी खुशी उस काम को करे, तो समाज की भी सेवा होगी, राष्ट्र की भी सेवा होगी, राज्य की भी सेवा होगी, और आपके आसपास जो लोग हैं परिवार की भी, उसमें भी आप खुश रहोगे, क्योंकि आप वही तो कर रहे हो जो आपको करना था, है ना। तो वर्ण व्यवस्था थी। और दूसरी एक चीज क्या थी कि लोग समाज के प्रति और सब चीजों के प्रति ढंग से और कर्तव्य निभा पाए अपना, उसके लिए आश्रम व्यवस्था भी थी कि हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम भी है, संन्यास आश्रम भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम है। ये सब आश्रमों को एक ठीक से सुचारू रूप से आप चला पाए, तो उसके लिए आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी। तो कर्तव्य का के दूसरे पार्ट में क्या आ जाता है, ये दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं दूसरों के प्रति, कि एक तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार कि आप वही कर रहे हो जो आपकी प्रवृत्ति है, जिस तरह की आपकी प्रवृत्ति है, और दूसरी चीज कि आप समय अनुसार कुछ चीजें छोड़ते चले जाएं। आश्रम का मतलब सिर्फ उतना सा ही था कि कब आपको ब्रह्मचर्य छोड़ देना है, गृहस्थ आश्रम में चले जाना है, कब गृहस्थ छोड़ देना है और उसमें वानप्रस्थ में आ जाना है या संन्यास में आ जाना है ना, कब मन को कहीं और लगा लेना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें थी। तो ये 6 प्रिंसिपल हो गए। 7वां और आखिरी प्रिंसिपल या धर्म का सिद्धांत क्या है? दान। दान करने से भी लालच कंट्रोल में रहता है, हमारे पुण्य बच जाते हैं। किसी से कुछ लेते ही जाना, लेते ही जाना, और कभी कुछ देना ही नहीं, किसी को भी ना देना, कभी भी ना देना, क्यों कि मेरे पास है नहीं, कम है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। हर व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ दे ही सकता है, तो जाइए दीजिए। कोई आपसे ज्यादा कोई किसी के पास खाना नहीं है, आप खाना दे सकते हैं तो खाना ही दे दीजिए।
कभी किसी को कपड़ा ही दे दीजिए। तो ग्रास रूट लेवल पे जितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनको कुछ दे दीजिए, जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग बच्चों के उसमें, और कितनी सारी औरतों के लिए, और सब दुनिया भर के समाज में जो जितनी भी पीड़ा है फैली हुई है उनको दे दीजिए, है ना। और देने में, दान में ध्यान रखिए कि किसको दे रहे हैं, वो उसका अधिकारी है भी कि नहीं है ना। तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते हैं तो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन को दे दीजिए किसी, क्योंकि वो लोग तो आपको पता ही है कि वो कितने सारे ऐसी चीजें करते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करिए कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अगर आप गुरुओं को देते हैं, जो किसी भी तरह के गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं, समाधि गुरु हैं, है ना, किसी भी तरह के गुरुओं को देते हैं, तो वो आपके पास बहुत सारी आशीर्वाद की तरह वापस आ जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान की तरह, एक बहुत ही बड़े ग्रेस की तरह आपके पास वापस आ जाता है ना। तो ये वाली बात ध्यान रखने की है कि जीवन में दान का होना बहुत जरूरी है। एक दान को एक प्रैक्टिस बनाइए, और बिल्कुल मत छोड़िए कि मैं हर 15 दिन में, हर 10 दिन में मुझे ये इतना सा देना ही देना है। और किसी से अगर ले लिया है बिना कुछ दिए तो उसे तो जरूर ही दे दीजिए, फिर वो चीज दान तो नहीं कहलाएगी, है ना। कोई कुछ दान तो नहीं कहलाएगा वो, लेकिन फिर भी दान को भी करिए जहां पर कुछ आपके अंदर वापस पा लेने की, वापस ले लेने की इच्छा या संकल्प ना होता हो, है ना। तो उस सिनेरियो में आप जो है दान जरूर करिए। तो ये 7 धर्म के प्रिंसिपल होते हैं, तो धर्म को साधना पड़ता है, धर्म हम इसको कहते हैं। और इसके अलावा फिर अगर हम ये जो हमने कर्तव्य की बात की थी जब, है ना, तो ये 7 प्रिंसिपल जो हैं, जब हम इसके अंदर जोड़ देते हैं कि हम कौन है, आत्मा। आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी, है ना। इन अदर वर्ड्स क्या है, सनातन है, इटर्नल है। ये पृथ्वी, ये जगत जो 3 सत्व रजस तमस से बना हुआ है, उस सत्व रजस प्रलय होने के बाद भी सत्व रजस तमस सुषुप्त अवस्था में तो आते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। तो प्रकृति क्या है, अविनाशी है, निरंतर है ना। तो वो भी क्या है, सनातन है, इटर्नल है। तीसरी क्या चीज इटर्नल है, परमात्मा। अब बनाने वाला तो इटर्नल है ही, क्योंकि नहीं तो बाकी दो तो रहेंगे नहीं। तो परमात्मा भी इटर्नल है, सनातन है। तो बार बार एक आत्मा सनातन है तो जन्म लेगी, मृत्यु होगी, मोक्ष के लिए जाएगी, संसार चलाएगी, फिर ये होगा, फिर ये, ऐसे चलता ही चला जाता है ये चक्र, है ना। तो ये जब हम 3 सनातन प्रिंसिपल्स को ऐड कर देते हैं, ये सनातन के जो भी 3 चीजें थी, सत्य और प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, 3 चीजें सनातन है। ये सनातन के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को जब हम ये 7 धर्म के सिद्धांत में जोड़ देते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि ये सनातन धर्म है। तब ये सब पूरा मिलके क्या कहलाते हैं, सनातन धर्म कहलाते हैं। तो सनातन धर्म का पालन कौन कर रहा है, कैसे होता है वो पालन? हर वक्त होता है ना, कर्तव्य के सारी चीजों में, 7 धर्म की चीजों में हम सनातन का पालन ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं। धर्म का पालन करके आप अच्छे कर्म करते हैं, कर्म सुधार के रखते हैं अपने। कर्म क्यों सुधार रहे हैं, क्योंकि ये जन्म नहीं, अगला जन्म भी सुधारना है ना। इसीलिए अपने कर्मों को सीधा रख रहे हैं। तो धर्म का पालन कीजिए, कर्म को सुधारिए, इस जन्म के लिए भी और अगले जन्म के लिए भी। और ये 7 सिद्धांत धर्म है इनका, क्योंकि ये सारे सनातन धर्म के ये 7 सिद्धांत पहली बार हिंदू सभ्यता, हिंदू घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर रहने वाले, वास करने वाले लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इन सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इन सारे सिद्धांतों को पहली बार सारे लोगों को पालन करने के लिए बताया था, इसीलिए हम इसे हिंदू धर्म कह देते हैं, सनातन धर्म कह देते हैं। तो ये बिल्कुल अलग है, ये धर्म बिल्कुल अलग है। तो धर्म के 7 सिद्धांत सभी के लिए हैं, चाहे भले ही कोई आस्तिक है, वो भी धर्म पर नहीं चलेगा तो समाज में और जीवन में ठोकरें खाएगा, बुरी तरह से सफरिंग होगी उसकी, जीवन कष्टमय, कष्टप्रद हो जाएगा,
और ये सारी चीजें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि धर्म से नहीं चल रहा। तो चाहे कोई आस्तिक है, किसी भी भगवान में नहीं मानता, किसी चीज में नहीं मानता, लेकिन धार्मिक होना सबके लिए जरूरी है। सनातन धर्म में माने या ना माने, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म और जो भी कोई दुनिया के धर्म और पथ और पाथ होते होंगे, उस सबको माने या ना माने, धर्म पर चलना खुद हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और आसपास के सभी समाज को, संसार को सुचारू रूप से जीवन सबका चलाने के लिए बहुत जरूरी है। नमस्ते। जय शिवाय।